सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा भारत की आम आदमी की भाषा क्यों नहीं बन सकती? यहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 को भी समझने की जरूरत है, जो दो बातें कहता है। पहली बात, जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगी। पेशे से वकील रह चुके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले दिनों अदालतों की भाषा को लेकर महत्वपूर्ण बात कही थी। 6 मार्च को ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमिक्स डायरेक्टर्स रिट्रीट में राष्ट्रपति ने कहा कि भाषाई सीमाओं के कारण कोर्ट में को अपने ही मामलों में लिए गए फैसलों को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश को लोकल भाषा में जनहित के फैसलों का प्रमाणिक अनुवाद प्रकाशित उपलब्ध कराएं। इस बात को लेकर अक्सर बहस होती है कि पढ़ाई के माध्यम मातृभाषा हो या नहीं। नई शिक्षा नीति में सिफारिश भी की गई कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का मीडियम बनाया जाए, लेकिन ये सवाल नहीं उठाया जाता कि अदालती भाषाएं आम आदमी के समझने योग्य क्यों नहीं बनाई जाती। न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था को करीब से देख चुके देश के राष्ट्रपति जब ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर जनता की अदालत में बहस होगी। ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा का माध्यम और अदालती कार्यवाही की भाषाओं का भी आपस में संबंध है, जिसे समझने की ज़रूरत है। न्यायालयों की आधिकारिक भाषा क्या है? ये सवाल वर्ष 2000 उस वक्त चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राजभाषा अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करने को कहा था। यह याचिका में हरियाणा राजभाषा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। यह अधिनियम हिंदी को राज्य की निचली अदालतों में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करता है। आइए जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 348 क्या कहता है। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 को भी समझने की ज़रूरत है, जो दो बातें कहता है। पहली बात, जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किसी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। दूसरी बात, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या दूसरी भाषा को हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। इसका मतलब साफ है कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। यानी अदालत की भाषा को बदलने का अधिकार अदालतों के पास नहीं, बल्कि शासन के पास है। देखा जाए तो जब लोकतंत्र नहीं था, तब भी फारसी या उर्दू अदालत की भाषा हुआ करती थी, क्योंकि देश का शासन इन्हीं जुबानों को इस्तेमाल करने वाली राजतंत्र के हाथ में था। जब अंग्रेजों का जमाना आया, तब इस सिद्धांत के तहत कोर्ट की भाषा अंग्रेजी हो गई। औपनिवेशिक प्रभुत्व भी तभी स्थापित हो गया। अब उपनिवेश की भाषा पर मालिक देश की भाषा थोप दी जाती है। इस अलिखित संविधान के तहत आपको दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील में पुर्तगाली, जबकि लैटिन अमेरिका की बाकी कई देशों में स्पेनिश थोपी गई भाषा का यही वो औपनिवेशिक संस्कार है। अगर किसी वकील या जज ने अपनी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की है, तो उसके लिए किसी भी राज्य की स्थानीय भाषा में जिरह करना या अपने दस्तावेज तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। यानी स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का कानून उसके लिए उचित नहीं होगा। यहीं पर भूमिका बनती है नई शिक्षा नीति की। दरअसल अदालती भाषा की इस समस्या के समाधान के लिए 5वीं तक या उसके बाद भी मातृभाषा की पढ़ाई के फॉर्मूलों को लागू करना होगा। यानी हाई स्कूल से लेकर कानून की पढ़ाई तक के माध्यम बेशक अंग्रेजी हो, लेकिन कम से कम प्राइमरी तक मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे में छात्र जब कोर्ट में वकील या जज बनकर उतरेंगे तो अंग्रेजी भी समझ लिख बोल सकेंगे और अपनी मातृभाषा भी, क्योंकि उनकी बुनियाद में मातृभाषा के शब्दों की सीमेंट मिली होगी। ऐसा करके देश में ऐसे वकीलों और जजों की फौज खड़ी की जा सकती है जो अंग्रेजी और मातृभाषा, अगर निचली अदालतों में 1-2 और ऊपरी अदालतों के किसी बेंच में एक जज भी ऐसा दुभाषीय हो और ऐसे में स्किल्ड वकीलों की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो अदालत की भाषा आम जन के लिए अनजान नहीं रह जाएगी और शायद कोर्ट के कार्यवाही के अनुवाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है यहाँ जिस यूटोपिया की बात की जा रही है उसमें आधी सदी लग जाए, लेकिन ये वोकल फॉर लोकल न्यायिक व्यवस्था अदालतों के लोकतांत्रिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।